नागभट्ट प्रथम प्रतिहार वंश के प्रसिद्ध शासक थे, जिन्होंने 730 ईस्वी से 760 ईस्वी तक शासन किया। उनके शासनकाल में गुर्जर प्रतिहारों ने अपनी शक्ति और प्रभाव का विस्तार किया और एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरे। इस साम्राज्य का विस्तार उत्तर भारत के अधिकांश भागों में था। नागभट्ट प्रथम के साम्राज्य की सीमाएं उत्तर में हिमालय, पश्चिम में सिंधु नदी, पूर्व में गंगा नदी और दक्षिण में नर्मदा नदी तक थीं। इसमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ भाग शामिल थे। नागभट्ट प्रथम का राज्य मंडोर राजस्थान से था। उन्होंने मंडोर को अपनी राजधानी बनाया। नागभट्ट प्रथम के शासनकाल में राज्य की स्थिति मजबूत थी। चामुंडा पर विजय, यह युद्ध 730 ईस्वी के आसपास हुआ था। नागभट्ट प्रथम ने चामुंडा शासक को हराकर भीनमाल, जालौर पर अपना शासन स्थापित किया। यह उनकी पहली महत्वपूर्ण विजय थी। चालुक्यों पर विजय, यह युद्ध 740 ईस्वी और 750 ईस्वी के बीच हुआ था। चालुक्यों के शासक का नाम विक्रमादित्य द्वितीय था। गुजरात और मालवा महत्वपूर्ण क्षेत्र थे, जो व्यापार और कृषि के लिए समृद्ध थे। उन्होंने चालुक्यों को गुजरात और मालवा क्षेत्रों से बाहर निकाल दिया। अरबों पर विजय, यह युद्ध 750 ईस्वी के आसपास हुआ था। नागभट्ट प्रथम ने सिंध के अरब शासकों के खिलाफ भी युद्ध लड़ा और उन्हें पराजित किया। उन्होंने नागभट्ट प्रथम ने सिंध के अरब गवर्नर जुनैद को हराया था। नागभट्ट प्रथम ने सिंध के कुछ भागों पर अपना शासन स्थापित किया, जैसे कि आबू और भड़ौच। कन्नौज पर विजय, यह युद्ध 750 ईस्वी के आसपास हुआ था। कन्नौज के शासक का नाम यशोवर्मन था। इस विजय के बाद नागभट्ट प्रथम ने गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कन्नौज स्थापित की। यह उनकी सबसे महत्वपूर्ण विजय थी। इस विजय के साथ ही गुर्जर प्रतिहारों ने उत्तर भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। लाट पर विजय, यह युद्ध 750 ईस्वी के आसपास हुई थी। नागभट्ट प्रथम ने लाट, गुजरात के शासक को हराकर लाट पर अपना शासन स्थापित किया। मालवा पर विजय, यह युद्ध 735 ईस्वी के आसपास हुई थी। नागभट्ट प्रथम ने मालवा के शासक वत्सराज को हराकर मालवा पर अपना शासन स्थापित किया।